अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम साकिब अली है और एज़ यूजुअल जैसा आप जानते हैं कि हमने एक एचटीएमएल की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हम लेक्चर बाय लेक्चर एचटीएमएल के वेल डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जा रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स भी मौजूद थे जो जिनका आउटपुट तो सेम होता था लेकिन वो ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और एचटीएमएल एलिमेंट्स के लिहाज से काफ़ी डिफरेंस रखते थे। उस पर हमने डिस्कशन की थी और कुछ और मोर टैग्स हमने डिस्कस किए थे। तो बेटा जो आज का हमारा एजेंडा होगा, जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जिस पर हमें डिस्कशन मेन करनी वो है लिंक्स पर। समटाइम्स आपने ऐसी वेबसाइट में देखा होगा कि जब आप किसी एक बटन पर प्रेस करते हैं तो आप किसी न्यू पेज पर चले जाते हैं या कोई न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, या फिर आपके किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो नेविगेशन बार होती है जिसमें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स लिखा होता है, आप चीज़ अगर होम पर प्रेस करते हैं तो आपके सामने होम का पेज ओपन हो जाता है। अगर आप अबाउट के मेन्यू पर प्रेस करते हैं तो आपके पास अबाउट का पेज ओपन हो जाता है। इसी तरह कॉन्टैक्ट्स पर प्रेस करते हैं तो आपके सामने कॉन्टैक्ट्स का पेज ओपन हो जाता है। तो डिफरेंट पेजेस आपके सामने ओपन होते हैं, वो क्यों होते हैं? असल में उन पर लगे होते हैं लिंक्स। तो बेटा हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने डिस्कशन करनी है लिंक्स। लिंक्स क्या होते हैं? लिंक्स के अंदर आप किस तरह के टैग्स यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का मेजॉरिटी में यूज़ किया जाता है, और इंशाल्लाह हम इसको वेल डिटेल ही कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम लिंक्स को डिफाइन करते हैं, लिंक्स बेसिकली हर वेबसाइट के अंदर पाए जाते हैं और ये यूजर्स को एक पाथ प्रोवाइड करते हैं पेज टू पेज कंट्रोल शिफ्ट करने का। मीन्स दैट कि अगर आप किसी एक बटन पर प्रेस करें तो आपके सामने कोई न्यू पेज ओपन हो जाए, या फिर आप किसी मेन्यू पर प्रेस करते हैं, मेन्यू पर प्रेस करने से आपके सामने कोई न्यू विजिट या न्यू सेक्शन किसी दूसरे सेक्शन पर चले जाए। इसको डिफाइन करते हैं अगर एक डेफिनेशन के तौर पर, तो आप कह सकते हैं लिंक्स आर फाउंड इन ऑल वेब पेजेस। लिंक्स जो से होते हैं हर वेब पेज पर पाए जाते हैं तकरीबन। ठीक है, इट अलाउ यूजर टू गिव वे फ्रॉम पेज टू पेज और सेक्शन टू सेक्शन। मीन्स दैट ये लिंक्स होते हैं, ये आपको एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं जिससे आप एक पेज से दूसरे पेज पर शिफ्ट हो सकते हैं या एक पेज के किसी दूसरे सेक्शन पर शिफ्ट कर सकते हैं, कंट्रोल यानी जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम जो लिंक्स होते हैं, लिंक्स की टाइप्स की बात करें तो लिंक्स की बेसिकली होती दो टाइप्स हैं, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक। अगर हम इसको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी देखें तो फिर थोड़ी दो टाइप्स का इजाफा आ जाता है जिसमें आपके पास परमा लिंक आ जाता है और बैक लिंक आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम एचटीएमएल की सीरीज़ को नो डाउट वेल डिटेल कवर कर रहे हैं, लेकिन आज के लेक्चर में जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा ये दो टाइप्स के लिंक्स मेजोरिटी में आएंगे, जिसमें हमारे पास एक आ जाएगा एचटीएमएल इंटरनल लिंक और देन हमारे पास आ जाएगा एक्सटर्नल लिंक। कि एचटीएमएल इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा ज़रा, अगर हम बात करते हैं हमारे पास एचटीएमएल इंटरनल लिंक्स। एचटीएमएल इंटरनल लिंक्स कुछ इस तरह के लिंक्स बेसिकली होते हैं कि अगर आप किसी एक वेबसाइट के होम टैब पर प्रेस करें तो आपके सामने होम का पेज ओपन हो रहा है, अबाउट के मेन्यू पर प्रेस करें तो अबाउट का पेज ओपन हो रहा है, इसी तरह कॉन्टैक्ट्स के मेन्यू पर प्रेस करें तो कॉन्टैक्ट्स का पेज ओपन हो रहा है। अब हो क्या रहा है, इस तरह के दौरान इस तरह पेजेस में जो लिंक किया गया है, ये जो लिंक लगा हुआ है ये इंटरनल लिंक है। यानी अगर आप किसी एक वेबसाइट के पेज के किसी एक सेक्शन पर प्रेस करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसी वेबसाइट के पेज के सेक्शन के किसी दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं। यानी इंटरनल लिंक्स में आपके पास जो तमाम की तमाम वेबसाइट होती हैं उसमें आप उस वेबसाइट के अंदर ही रहते हैं लिंक के दौरान, कोई उसमें एक्सटर्नल लिंक नहीं लगा हुआ होता। आप एक पेज से दूसरे पेज में शिफ्ट हो रहे हैं उसी वेबसाइट के, ये आपके पास एक इंटरनल लिंक है। ठीक है, इसको बाकायदा हम प्रैक्टिकली कर कर भी देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे ज़रूर, लेकिन अभी हम थ्योरेटिकली इसको ज़रा डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि इंटरलिंक्स होते क्या हैं। ठीक है, इसको अगर आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल लिंक विद इन द सेम वेब पेज। जो इंटरनल लिंक्स होते हैं सेम वेब पेजेस के अंदर होते हैं। किसी भी वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं ना, आप उन वेबसाइट के पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक करते हो, वो लिंक जो उनसे किए होते हैं वो आपके पास इंटरनल लिंक होते हैं। और an internal link is in HTML is a hyperlink that point to a different web pages or section within the same website. Means that अगर हम इसको assume करते हैं हम होम पेज पर हैं, हम होम पेज के एक बटन पर प्रेस करते हैं, उस बटन के पर प्रेस करने से हम उसी वेबसाइट के पेज के दूसरे सेक्शन पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लिंक होगा ये भी आपके पास एक इंटरनल लिंक होगा। अब ये देखिएगा, इसी तरह हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं तो वो एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। जैसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूट्यूब का लिंक दे देते हैं,
विकीपीडिया का लिंक दे देते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं, ये जो लिंक लगाए गए, ये एक्सटर्नल लिंक्स के टाइप के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम डिफाइन करते हैं, एन एक्सटर्नल लिंक इज अ हाइपर लिंक। जो एक्सटर्नल लिंक हमारे पास एक हाइपर लिंक होता है, दैट रीडायरेक्ट यूजर्स, जो यूजर्स को रीडायरेक्ट करता है टू अ डिफरेंट वेब पेजेस और अ वेबसाइट, जो डिफरेंट वेब पेजेस पर लेकर जाता है या फिर किसी दूसरी वेबसाइट्स पर ले जाता है यूजर्स को, वो आपके पास एक्सटर्नल लिंक्स हैं। इन लिंक्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, यानी स्टेट ऑफ लेवल्स होते हैं। पहले हमारे पास आता है विजिटेड लिंक, देन अनविजिटेड लिंक, देन हमारे पास आ जाता है एक्टिव लिंक, और फोर्थ पर आ जाता है होवर। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास विजिटेड लिंक क्या होते हैं, जब आप किसी एक बार वेबसाइट पर चले जाते हैं और उसको ओपन कर देते हैं, तो आपके पास वो जो वेबसाइट का जो लिंक होता है वो विजिटेड हो जाता है। इसको ज़रा स्टार्टिंग से समझते हैं। सपोज कर आप किसी वेबसाइट पर पहली बार जाने लगे, आपने लिंक ओपन कर लिए। अब लिंक ओपन कर जब आप उस वेबसाइट पर पहले कभी नहीं गए होंगे, तो उस वेबसाइट का लिंक जो कलर होगा वो ब्लू होगा। अब फिर जब आप उस पर प्रेस करेंगे वो एक्टिव लिंक हो जाएगा। फिर जब आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी सामने, तो वो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, विजिटेड लिंक, ठीक है। ये भी लिंक्स के लिहाज से बात करें। लेकिन अगर हम HTML के लिहाज से बात करें, जो उसमें टैग्स यूज होते हैं, अब देखिएगा उसमें क्या होता है कि जब आप लिंक पर अभी प्रेस नहीं किया होता, उसका कलर होता है ब्लू। जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो उसका कुछ सेकंड्स के लिए कलर होता है रेड, बहुत नैनो सेकंड्स के लिए होता है। वो उस वक्त होता है एक्टिव स्टेट के अंदर, यानी एक्टिव लिंक। जब आप प्रेस कर देते हैं, बटन को आप कर देते हैं, तो क्या होता है, वो पेज ओपन हो जाता है। वो उस वक्त जो फिर उसके बाद दोबारा जो आप उस पर गौर करेंगे लिंक पर, तो वो लिंक जो है आपके पास क्या हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा। और होवर बचे आपके पास ये लिंक की एक स्टेट ही है। ये CSS का कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते हैं, अभी तक जो हमने डिस्कशन की है, इसको हम बाकायदा लैपटॉप की स्क्रीन पर अप्लाई कर देखते हैं, समझते हैं, ताकि हमें अभी तक तो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट समझ आया, लेकिन प्रैक्टिकली भी तो ऑफिस हमें आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल लिंक्स की मज़ीद की, जो एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग टैग एंड हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट। एक सिंपल सी एक लाइन बोलिए, अभी मुनासिब यही होगा कि हम इसको एक बार सिस्टम पर जाकर देख लें। स्टूडेंट्स, हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक्स का। तो देखिएगा हमारे सामने GIT की एक वेबसाइट ओपन की गई। अब यहाँ पर होम का एक टैब मौजूद है, कोर्सेज का, ऑफर्स का, कॉन्टैक्ट अस का, अबाउट अस का, ठीक है। अब बेसिकली क्या किया गया है कि एंकर टैग लगाकर, एक लिंक लगाकर इन पेजेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है। देखें, अब अगर हम कोर्सेज के टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कोर्सेज का पेज ओपन हो जाता है। कॉन्टैक्ट अस के पेज पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो जाता है। इसी तरह अबाउट अस के पेज पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अबाउट अस का पेज ओपन हो जाता है। यस, ये देखें, तो ये जो हमने लिंक किया हुआ है हमारे पास इंटरनल लिंक्स हैं। इसी तरह देखिएगा जरा, अगर हम बात करते हैं कि एक ही वेबसाइट के अंदर रहते हुए किसी एक सेक्शन से किसी दूसरे सेक्शन पर जाना, जैसे यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पर गेट स्टार्टेड, अगर हम जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट के इस पेज के सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इसके पेज के टॉप पर चले जाते हैं। तो ये भी एक किस्म का लिंक लगा हुआ है। तो ये हमारे पास होता है इंटरनल लिंक्स, जो एक ही वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जब अगर हम कभी ऐसा करते हैं कि अपनी वेबसाइट के अंदर किसी और प्लेटफॉर्म का, किसी और वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम यहाँ पर कोर्सेज में जाते हैं और ठीक इस जगह पर ये YouTube का लिंक है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली GIT के YouTube के प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, इस जगह पर ही हमारे पास है एक्सटर्नल लिंक्स। तो बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं कि एक्सटर्नल लिंक्स हमारे पास वेबसाइट के अंदर वो लिंक्स होते हैं जो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के, दूसरी वेबसाइट्स के होते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक्स का कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम बात करते हैं लिंक्स के स्टेट्स की कि किस किस स्टेट्स पर होते हैं, जैसे एक्टिव, विजिटेड, इस पर बात करते हैं। अभी देखिएगा ज़रा, इस लिंक के कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए ये एक टैग है एंकर टैग। इस पर हम वेल डिटेल डिस्कशन इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सिर्फ आपके इसके स्टेट्स को समझने के लिए अभी सिर्फ इसको देखिएगा। सपोज करें हम यहाँ पर लिख देते हैं यूट्यूब, सेव किया। अभी देखिएगा जरा, ये हमारे पास एक लिंक बना हुआ है। अभी इस पर क्लिक करने से पहले जो इसका कलर होगा वो ब्लू होगा। जैसे हम इस पर जाकर क्लिक करने लगेंगे तो कुछ नैनो सेकंड्स के लिए इसका कलर रेड होगा। रेड होने के बाद भी इसका कलर जो सा होता है पर्पल हो जाता है। हम ऐसा करते हैं, इसमें हम बकायदा यूट्यूब का लिंक लगा कर देखते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं लिंक कॉपी, इसको सेव किया। अच्छा देखिएगा जरा, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, अभी क्लिक अगर सपोज करें हमने इसको क्लिक नहीं किया हुआ तो हमारे पास जो लिंक होगा इसका कलर होगा ब्लू। लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं कुछ नैनो सेकंड्स के लिए इसका कलर हो जाता है रेड। वो आपके पास इस लिंक की होती है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट के अंदर जो लिंक होता है वो रेड हो जाता है, और जब आप उसको विजिट कर लेते थे तो आपके पास वो विजिटेड लिंक हो जाता है, उसका फिर कलर हो जाता है पर्पल। तो ये देखिए, जैसे हमने इस पर क्लिक किया हम ऑटोमेटिकली यूट्यूब पर पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक्स और उसकी कुछ स्टेट्स का। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बकायदा जो लिंक्स हैं, लिंक्स के अंदर जो हम टैग और एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।